नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। रायपुर में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन पूरे देश में हो रहा है और आप सभी लोग, हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके प्रेरक उद्बोधन को सुने हैं और हम इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल का आयोजन 29 अगस्त से प्रारंभ किया था और आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है। कुल 4 महीने कार्यक्रम चले हैं और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कुल 36 जगह इसका आयोजन किया है और 85,000 खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं, जिसमें हमारे स्कूल कॉलेज के हमारे बेटा बेटी भी हैं और हमारे ग्रामीण और शहर के लोग भी हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत अपने तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हो सकता है कि मतलब सबसे बड़ा इनके संसदीय क्षेत्र में एक खेल का आयोजन हुआ हो। 85 हजार लोग भाग लिए हैं और मैं सबको शुभकामना देना चाहूंगा। जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और लोग भाग लिए हैं और उनको पुरस्कृत करने का भी व्यवस्था है। पहला, दूसरा, तीसरा जो आए हैं उनको पुरस्कृत करने का भी व्यवस्था है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस सांसद खेल महोत्सव से खेल के जगत में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रतिभाएं सामने आएंगे और ये छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हमारे देश में होने वाला है। ये सांसद खेल महोत्सव उसके लिए भी बड़ा सहयोगी होगा। बहुत सारे हमारे देश के टैलेंट इससे उभर कर आएंगे और 2036 में जो सबसे बड़ा गेम होता है ओलंपिक गेम, उसके लिए भी भारत आग्रह किया है, निवेदन लगाया है। हो सकता है 2036 में ओलंपिक का मेजबानी करने का भी सौभाग्य हमारे देश को मिल जाए और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में खेल को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। खेल अलंकरण समारोह जो बंद हो गया था उसको फिर से शुरू किए हैं और अगर हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी खिलाड़ी बेटा बेटी ओलंपिक में खाली भाग लेगा तो प्रोत्साहन स्वरूप 21 लाख रुपया देने का सरकार की घोषणा है। कोई ओलंपिक में अगर स्वर्ण पदक जीतेगा तो 3 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा सरकार ने की है और रजत जयंती पदक जीतेगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतेगा तो 1 करोड़ सरकार के तरफ से दिया जाएगा। तो हमारी शुभकामना है कि सांसद खेल से हमारे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से निकले। और अभी अभी यहाँ पर रायपुर में तीरंदाजी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता जूनियर वर्ग का संपन्न हुआ है, जिसमें पूरे देश से, हर प्रदेश से 33 प्रदेश से
खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसका भी शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला था। अभी 2 दिन पहले हम बिलासपुर गए थे, तो वहां भी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, इसका भी मेजबानी करने का सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। आने वाला साल जनवरी में इसका आयोजन होगा 2026 में, और पूरे देश के ट्राइबल खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। ये भी एक छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और उसका शुभंकर जो होता है मोर वीर, उसका हम लोग लॉन्चिंग बिलासपुर में किए हैं। तो इस तरह से खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में भी प्रयास हो रहा है। हमारा जो क्रिकेट का स्टेडियम है, देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसमें अभी अभी आप लोग अफ्रीका और इंडिया का, साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच देखे हैं। जनवरी में फिर आयोजन होने वाला है, उसका भी रख रखाव हम लोग ठीक से करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में खेल के जगत में बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया योजना चलाया है। उसका भी हम लोग छत्तीसगढ़ में जगह जगह उसका कार्यालय खोलकर खेल के जगत में टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम खेलो इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में खेल के जगत में छत्तीसगढ़ का काफी नाम होने वाला है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। तो एक सौभाग्य का विषय है कि पूरे जो छत्तीसगढ़ के अंदर नगरीय निकाय हैं, सब जगह सरकार ने अटल परिसर का निर्माण कराया है। और आज 115 शहरी क्षेत्र में उनके मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम इसके बाद में रखा गया है, ताकि छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को उनकी मूर्ति को देखकर हमेशा प्रेरणा मिलता रहेगा सुशासन का। और छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं तो भी हमारी आने वाली पीढ़ी याद करते रहेगी। मैं फिर से एक बार सुशासन दिवस की बधाई देते हुए और इस सांसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और सभी प्रतिभागी 85,000 जो हमारे बेटा बेटी और बाहर के भी हैं, ग्रामीण शहरी हैं, सबको भी बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस दुखद अवसर पर राज्य युवा महोत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन रद्द कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्यमंत्री की अनुमति से मंच से ये घोषणा की। सभी उपस्थित कवियों और दर्शकों ने दिवंगत साहित्यकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं सांसद खेल महोत्सव का समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव देश के 200 से अधिक संसदीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों को एक मंच मिला है, जिससे युवा प्रतिभाओं को पहचान और अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अच्छे खिलाड़ी उभरेंगे, बल्कि खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है। और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में, और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल
महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है और कुल 85,000 हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और ग्रामीण और शहरी खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं और उनको मेडल से और नगद भी उनको पुरस्कृत किए हैं। सर, ये आज छत्तीसगढ़ निर्माता जो गॉड ऑर्डर की परंपरा चल रही थी उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने खत्म कर दिया, आप किस तरह से देखते हैं इसे? अच्छी शुरुआत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी वीआईपी कल्चर को धीरे धीरे समाप्त। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भिलाई में हनुमान चालीसा पर आधारित 5 दिवसीय प्रवचन के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत में धर्म परिवर्तन एक गंभीर समस्या है जो सनातन धर्म और हिंदू परंपरा के अनुयायियों के लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है। वहीं शास्त्री ने भिलाई को शिक्षा और उद्योग का अद्भुत शहर बताते हुए कहा कि ये स्थान छात्रों और युवाओं के लिए नए सपनों का और कल्पना और भारत को महान बनाने की दिशा में प्रेरणा का केंद्र है। प्रवचन के दौरान वहां विशेष दरबार भी आयोजित किया जाएगा। कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी। आज हमको 25 दिसंबर को पुनः छत्तीसगढ़ की माटी को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए भगवान बागेश्वर बालाजी और चंद्रखुरी मैया, राजीव लोचन भगवान, इन सबकी कृपा है। छत्तीसगढ़ महतारी अद्भुत है, छत्तीसगढ़ के लोग अद्भुत हैं। आज से भिलाई में 5 दिन तक हनुमान चालीसा पर आधारित कथा का आयोजन होगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार वहां लगाया जाएगा। भिलाई एक अद्भुत नगर है, शिक्षा की नगरी है, जो उद्योग जगत की नगरी है, जहां पूरे छत्तीसगढ़ के लोग विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो वहां पर नए सपने और भारत को भव्य दिव्य बनाने के सपने देखे जाते हैं। उसी भूमि पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा हमारे प्रिय बसंती जी एवं वहां की हमारी बहना सरोज पांडे जी, उनकी पूरी टीम, श्री राकेश पांडे जी, सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को संपन्न करवा रहे हैं, पूरा बागेश्वर मंडल। तो वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मीनागढ़ा क्षेत्र में नक्सलियों के एक डंप और अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्यवाही के दौरान 2 एयर गन, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और साथ ही आपको बताते चले डेटोनेटर और आईईडी, बीजीएल हेड सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामान और हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक किरण चाणक्य के अनुसार नक्सली इस फैक्ट्री के जरिए सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। ये कार्यवाही नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है। तो वहीं गरियाबंद जिले में ग्राम पीपर छेड़ी में धर्मांतरण विरोधी छत्तीसगढ़ बंद का व्यापक समर्थन देखने को मिला। पूरे गांव के व्यापारी अपनी दुकानों के शटर डाउन रखकर बंद में शामिल हुए। वहीं ग्रामीणों और स्थानीय संगठनों ने आरोप लगाया कि राज्य में कुछ ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं के लिए खतरा है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बंद सिर्फ विरोध जताने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान बचाने की जागरूकता है। वहीं मौके पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। वहीं आपको बता दें, पूरे क्षेत्र में शांति बनी रही। इस दौरान बंद का असर आसपास के बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर भी दिखा।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में सर्व समाज के आह्वान पर पूर्ण बंद रहा। पंखाजूर सहित आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसका साफ असर देखा गया। साप्ताहिक बाजार, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सामाजिक संगठनों ने धर्मांतरण को रोकने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग भी की। आज जो पूरा छत्तीसगढ़ जो बंद है, शिवसेना पार्टी इसका समर्थन करता है। और जो बंद हुआ है इसका मेन रीजन है जो धर्मांतरण हो रहा है, ये पूरी तरह से रोक होना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर कठोर से कठोर कानून लाना चाहिए ताकि हिंदू और दूसरे समुदाय जो कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट को रोकथाम। देखिए, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, लोगों को प्रलोभ देके धर्म को परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में आज बंद का आह्वान किया गया है हिंदू समाज की ओर से। और इसमें हम लोगों का कुछ प्रमुख मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें किसी को प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन ना किया जाए और हमारे हिंदू धर्म की। तो वहीं छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच प्रशासन ने बाहरी राज्यों से अवैध धान की आवक पर सख्त कार्यवाही की है। मरवाही में एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश से लाए गए धान से भरे पिकअप वाहन को सोन नदी के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। वाहन चालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। जब्त धान को पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रख दिया गया है। इस कार्रवाई से अवैध धान कारोबारियों में हड़कंप मच गया और स्थानीय किसानों ने प्रशासन की कार्यवाही को उचित बताते हुए इसे किसानों के हित में रक्षा वाला कदम कहा। वहीं एसडीएम मरवाही ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार बाहरी राज्यों से धान की अवैध आवक पर पूर्ण प्रतिबंध है और भविष्य में सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और सख्ती जारी रहेगी। तो वहीं कलेक्टर ने रेड क्रॉस सोसाइटी में वित्तीय मामलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। इस दल की अध्यक्षता अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा करेंगे। सोसाइटी के अध्यक्ष ने पहले ही कलेक्टर को आवेदन देकर वित्तीय मामलों की जांच की मांग की थी। जांच दल इस मामले की पूरी छानबीन करेगा और अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगा। इसके बाद प्रशासन आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लेगा। तो वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में थाना मरवाही में थाना प्रभारी शनीश रात्रे की पहल पर एक प्रेम जोड़े संजय सिंह और मीरा सिंह का विवाह संपन्न हुआ। दोनों के परिवार शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन थाना प्रभारी ने सभी पक्षों को समझा बुझाकर कानूनी और सामाजिक रूप से विवाह की अनुमति दिलाई। वहीं शादी थाने के शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई। जोड़े और परिवार ने पुलिस प्रशासन को आभार व्यक्त किया। वहाँ पर संजय सिंह करके एक लड़का है और छोट बेलिया जो अनूपपुर जिले का है, वहाँ की मीरा सिंह है। ये 20 साल की है, तो लड़का 21 साल का है। दोनों जो है एक दूसरे से को पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक समाज के भी हैं, परंतु उनके परिजन को थोड़ा सा किसी बात को लेके वो खेद रुकावट था। इस कारण से शादी इन लोगों की नहीं हो पा रही थी। जो हमारे पुलिस के पास आके इनके द्वारा जो है गुहार लगाया गया और हमने इनके जो आवेदन है उसको स्वीकार करते हुए इनकी जो शादी है वो हमारे जो थाना प्रांगण में जो भगवान शिव जी का मंदिर है वहाँ पे शादी का हो रही है। इस जोड़े को सर आपने क्या आशीर्वाद दे रहे? हमारे तरफ से तो हमेशा आशीर्वाद ही है, वो अच्छे से रहें, साथ में रहें, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना करें और जैसे एक परिवार चलता है उस हिसाब से बढ़िया चले। ये हमारा फिलहाल हमर छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।